नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सामने जाहिद कोचवी झांसी से ताल्लुक़ रखने वाले शायर, इनके रुबाइयात का मजमुआ रंग रुबाइयात मेरे सामने हाजिर है और जाहिद कोचवी के कलम से हुर्फ़ आगाज़ को मैं पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएंगे। खुदावंद करीम का बेहद करम और एहसान है कि जिसने मुझ जैसे अदना और मामूली इंसान को भी शेर व अदब के फ़न व शऊर से नवाजा, जिसकी वजह से मुझे गांव से शहर और शहर से मुल्क के बेशतर अदबी हलकों में एक शायर की हैसियत से शनाख्त हासिल हुई। साहिब नज़र अहले सुखन हजरात इस अमर से बखूबी वाकिफ़ है कि उर्दू ज़बान में शायरी करना बहुत ही मुश्किल काम है, जिसे अंजाम देने के लिए न सिर्फ एक हसास मिजाज दरकार है बल्कि एक कामयाब शायर के लिए वसी मुताला तमाम तर तारीख़ी, इल्मी और अदबी और सकाफ़ती तौर पर मुबनी मुतअद्दिद मुशाहदात के साथ साथ बेहतरीन व शगुफ्ता उसलूब ज़बान व बयान का फ़न भी ज़रूरी है। मगर मौजूदा दौर में जिस तरह उर्दू ज़बान और शेर व शायरी का मिजाज व मेयार अपनी कदरें बदल कर आसान लब व लहजे की तरफ माइल हुआ है, इसमें मुझ जैसे कम सुखन को भी शायरी करने में आसानी हुई है। अहद हाजिर की शायरी आम ज़बान की शायरी है, जिसकी रसाई हर तबके के इंसानों तक होती है। अलबत्ता मुश्किल अल्फाज व मेयारी शायरी का इंतखाब शायर की अपनी शायराना सलाहियत और कारीन व सामीन के पुख्ता अज़हान पर भी मुनहसर है। तकरीबन 30 साल कबल मैंने अपनी शायरी की इब्तदा सिर्फ गज़ल से की थी। इसके बाद गीत, नज़्म, दोहे, क़तात, सेहरा व रुखसती के असनाब पर भी हालात व ज़रूरियात के मुताबिक तवा आजमाई के, मगर सिर्फ रुबाई की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। वो इसलिए भी कि मैंने सुन रखा था कि रुबाई कहना बहुत ही मुश्किल काम है और शायद इसलिए मैंने अपने बस की बात नहीं समझा था। मगर जहाँ चाह वहाँ राह के मिसदाक एक रोज़ फुर्सत के औकात में यूं ही मुझे ख्याल आया कि आखिर सिर्फ रुबाई है क्या चीज़, इसमें क्या मुश्किलात है, ज़रा कोशिश करके उसे समझा जाए। इसी जज्बे के तहत मैंने इल्म उरूज की किताब सामने रखी और इसके मुकर्ररा कवायद व ज़वाबित पर गौर करते हुए इसके वज़न पर मिसरे मौजू करने लगे। बुज़ुर्गों से अक्सर सुना था कि यूँ तो रुबाई की 24 बहरें औज़ान हैं, लेकिन उर्दू शायरी में आम तौर पर ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के वज़न पर रुबाई कही जाती है। बस इसी वज़न को ज़हन में रखते हुए मैंने 2 अदद रुबाइयाँ कर ली। अब मसला ये था कि उन्हें किसी मोतबर अदीब या शायर को दिखाकर तसल्ली कर ली जाए कि मैं अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब हुआ। लिहाजा इसी सिलसिले में अपने एक मोहसिन व मुखलिस दोस्त जनाब हबीब साहब खंडवा को अपनी यही रुबाइयाँ सुनाई, जिस पर उन्होंने मेरी हौसला अफजाई फरमाई और रुबाई के सिलसिले में एक काम भी मुझे सौंपा। उन्होंने फरमाया कि महाराष्ट्र से जनाब मकबूल अहमद मकबूल रुबाई गोशवारा पर तहकीक कर रहे, लिहाजा मैं उनको तकरीबन 50 रुबाइयाँ इरसाल कर दूँ तो मेरा नाम भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। मगर जब मैंने हुबाब साहब से अपनी हकीकत बयान की कि मेरे पास तो सिर्फ 2-3 अदद ही रुबाइयाँ और ये काम मेरे बस का नहीं है, तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप कोशिश तो कीजिए। बस इस वक्त से मैं उस काम में पूरी दिलचस्पी के साथ लग गया। अल्लाह का एहसान है कि नाचीद ने न सिर्फ जनाब मकबूल साहब का मुतालबा पूरा किया बल्कि अपने एक मजमूए रुबाइयात के लिए करीब 350-350 मजीद रुबाइयाँ भी कर डाली। मेरे इस काम में जनाब हबीब साहब, हुबाब साहब, जनाब मकबूल साहब और मेरे करम फरमा जनाब मकसूद बस्तवी ने मेरी भरपूर हिम्मत अफजाई की। मैं इन हजरात का ममनून, करम व बेहद शुक्रगुजार भी हूँ। दरअसल मैं अपनी काविशों को 250 अदद रुबाइयात पर ही रोक देना चाहता था। इसी असना में मुंबई से शाये होने वाला नामा शायर में जनाब एहसान सहगल साहब का एक मजमून मेरी जो है नज़र से गुजरा, जिसमें उन्होंने तहरीर फरमाया कि बेशतर शोरा ने 1 या 2 औज़ान में ही रुबाइयाँ कही, जबकि रुबाई का औज़ान 24 औज़ान। बहरहाल ये काम मैंने
ये काम मैंने इसलिए भी किया ताकि बाकी औजान पर कही हुई रुबाइयाँ भी मेरे मजमूए में शामिल हो जाए। उन्होंने मजीद ये भी फरमाया कि हालांकि रुबाई के शोरा के लिए ये काम इतना मुश्किल भी ना था, मगर उन्होंने शायद इसी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। इनकी ये तहरीर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये काम मुझे भी करना चाहिए, मगर काम आसान ना होने की वजह से मेरी तबीयत उस तरफ माइल ना होती थी। मगर इनके बाद जब जनाब हाफिज कर्नाटकी साहब, जो खुद सिर्फ रुबाई के मारूफ और उस्ताद शायर हैं उन्हें भी यही फरमाया कि रुबाई के बाकी औजान पर भी तबाह आजमाई की जाए तो बेहतर होगा। तब खुदा का शुक्र है कि उनकी इसी तरकीब पर मैंने 24 औजान में से हर एक वजन की 2-2 रुबाइयाँ भी कर डाली। इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि रुबाइयात की तादाद बढ़कर 350 हो गई। 350 में मुझे ये लिखने में कोई गुरेज नहीं कि यकीनन यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही बड़ा एहसान व करम है कि उसने मुझ जैसे हेच मदां से भी ये अहम काम करवा लिया, और ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुमकिन है अब नाचीज़ की काविशों को देखते हुए मेरे ज़िला के और भी मुखलिसाना अदब इस काम को आगे बढ़ाए। बाहर का मेरी ये कोशिशें तमाम अरबाब सुखन हजरात की अदालत में पेश है, और अब मैं ये समझता हूँ कि इस ज़माने में वो जो भी राय कायम करे वो मेरे लिए मशअले राह होगी। मैं दिल की गहराइयों से जनाब नाविक हमजा पुरी साहब, जनाब रऊफ खैर साहब हैदराबाद, जनाब असगर वेलोरी साहब, जनाब डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब, जनाब हाफिज कर्नाटकी और डॉक्टर मकबूल कासिम रेसा ग्वालियरी साहबान का मशकूर ममनून हूँ, जिन्होंने अपनी बेपनाह मोहब्बतों, शफ़क़तों और गिरा कद्र मशवरों से नाचीज़ को नवाजा, बल्कि वक्तन फ़वक्तन अपने मोतबर कलमात से भी मेरी हौसला अफजाई फरमाई। मैं खुसूसी तौर पर अपने अदबी सरपरस्त उस्ताद मोहतरम जनाब नसीर नादा का जिक्र करना चाहूँगा, जिनसे मुझे अपने काम में भरपूर रहनुमाई हासिल हुई। इसी के साथ ही मैं जनाब मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शाहिद, जय सिंह पर भात मिश्रा राजकुमार था, और एक नज़र नक्शबंदी हाजी मोहम्मद उस्मान खान, साबिक रजिस्ट्रार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर सफ़ी कुरैशी दतिया, डॉक्टर जलील बुरहानपुरी, मकसूद बिस्तवी, ज़फ़र अकबाल, ज़फ़र फतेहपुरी, जनाब अलकमा शिवली, ज़ुबैर गोरखपुरी, मोहम्मद अयाज कहानीकार, सिराज तनवीर हेमरपुरी, आरिफ उमर, हाजी अली मोहम्मद, डायरेक्टर अल इब्राहिम डिग्री कॉलेज अमरपुर झांसी, इरफान झांसवी, मुबीन कोचवी, शुएबुर रहमान सिद्दीकी, ठेकेदार समाजी कारकुन के कोच, और मेरे शागिर्द जब्बार शारिफ जैसे बही खाहों और अदब नवाज दोस्तों का भी दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मोहब्बतों ने मेरे इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने में मेरी मदद की। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने मोहतरम वालिदैन का, जिन्होंने मेरी परवरिश व तरबियत कुछ इस तरह से की कि मैं अपने माहौल व माशरे की तमाम बुराइयों से हमेशा महफूज रहा। ये उन्हीं की इल्मी और अदबी काविशों का नतीजा, जिसकी बुनियाद पर मैं शायरी जैसी नाजुक सिल पर मुतवज्जह हूँ। मेरा ख़ानदान, मेरी अहलिया, 2 बेटियाँ, 1 बेटे और 1 दामाद के साथ 6 अफराद पर मुश्तमिल। लुत्फ़ की बात यह है कि मेरे साथ वो भी अदबी ज़ौक़ रखते हैं। मैंने अपने अदबी सफ़र में बेशतर मुशायरों में शिरकत की और कई कुल हिंद मुशायरों में भी पढ़ने का मौका मिला, मगर मैंने ये महसूस किया कि मुशायरों में वह अदबी माहौल और मेयार जो पहले अक्सर देखने को मिलता था नहीं है। इस वजह से मैंने अपनी शायरी व अदबी हसूदी का रुख रसायल में शाया होने की तरफ भी मोड़ा है। अल्लाह करे मेरा ये मजमुआ आप सभी अहले नज़र हजरात की पसंदीदगी और पजीराई हासिल कर सका। आमीन। दुआओं का तालिब जाहिद कोतवी से हमारी मुलाकात बम्बई I+ टीवी प्रोग्राम से हुई। वहाँ एक मुशायरा उन्वान के तहत चल रहा था, उसी में कलकत्ता से मैं भी गया था, और झांसी से हमारे जाहिद कोतवी साहब, जब से उनके साथ ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं और बराबर गुफ्तगू होते रहती है। बराबर वो अपनी रुबाइयात के भी सुनाते रहते हैं और मशवरा भी मांगते हैं कि देखिए रही साहब, ये रुबाई हमने भी बहुत उनकी रुबाइयाँ सुनी और कहा कि नहीं, आप बिल्कुल
जो रुबाई की जो है ना सिर्फ है और जो इसके औज़ान है उस औज़ान पे बिल्कुल आप मुकम्मल हैं और आपके अंदर वो सलाहियत है जो आप रुबाई कह रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर ये हमारे सामने एक मजमुआ उनका आया रंग रुबायात, जिसमें हर तरह की रुबायात, हर मज़ामीन हैं। आप इसे पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस रुबाइयों के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। बहरहाल इनमें जो मज़ामीन हैं सारे हजरात का, उनका भी बेहतरीन मशवरा है। और इंशाअल्लाह मैं दुआ यही करता हूँ कि ये रुबाइयात का मजमुआ, इनका एक नुस्खा कीमिया अदब में जो है इजाफ़ा है। बहरहाल दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे और उनको अदब के कामों को आगे करने की तौफीक अता फरमाए। मैं रईस आज़म हैदरी, कोलकाता, इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शुक्रिया।